अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निको और लुबना। खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सिल्वर ब्राउन स्टिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। विद इनकी सेटिंग भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ इनकी मिक्सिंग। मैंने इनका वेरी ब्राउन सुपर प्लस लिया एक स्कूप, और उसमें मैंने हाफ़ ट्यूब डाली US प्लस डाला इसमें हाफ़ ट्यूब, और इसमें मैंने ली USA हाफ़ ट्यूब एंड 11A इनमें हाफ़ ट्यूब डाली। थोड़ा सा मैंने इनमें 022 डाला एंड 0 333, और इसको मैंने 40 वॉल्यूम के साथ मिक्सिंग की। मैं एकदम से सारा कलर मिक्स नहीं करती, तकरीबन 2 से 3 हिस्सों में कलर मिक्स करती हूँ ताकि कलर की स्पीड स्लो ना हो। और कुछ वेदर भी बहुत ज़्यादा कूल था, जिसके लिए मुझे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको करना पड़ता है मिक्सिंग। जी, ये मेरे क्लाइंट का मैंने सेशन किया है A to Z, और फ्रंट पे भी आपने देखा सारा जो मैंने सेशन किया है। अब मैंने फाइल पेपर के साथ इसको कर रही हूँ इनकी स्टिकिंग। जी, ये देखें जी, मैंने इसको स्टिक निकाली फोरहेड पे अपने टेल कॉम के साथ जिगजैग करते हुए। इसको मैंने ये बहुत नीट सी इनकी स्टिक निकाली। इन मेरे क्लाइंट के बाल ऊपर से वर्जन है, और तकरीबन 30% इनके ग्रे भी बाल हैं, और साथ इनके नीचे बालों में थोड़ा सा पहला कलर जो इन्होंने करवाया हुआ है वो भी है। इस सब को हम लोग इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। पूरी कोशिश करूँगी कि आपके साथ मुकम्मल डिटेल दिखा सकूँ। बहुत लंबी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगी, शॉर्ट करूँगी, और कोशिश करूँगी कि आपको मुकम्मल दिखा सकूँ। जी, नेक्स्ट मैंने स्टेप निकाला, तकरीबन 1 इंच का आप निकाल लें। उसमें फिर ये देखिए ज़िगज़ैग ऐसे करते हुए टेल के साथ आप अच्छी सी नफीस सी इक्वल सी आपने ये स्टिक लेनी है। ये देखिए जी, कितनी खूबसूरत स्टिक निकले हैं। इसको हमने अच्छा सा आपने कलर मिक्स करना है, और कलर की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह लगाते हुए भी आपने बहुत अच्छे से आपने कलर अप्लाई करना है। जी देखिए, नेक्स्ट स्टेप हम निकाल रहे हैं। एक स्टेप हम सिंपल छोड़ेंगे जी, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइस जो हम उसको फुल स्लाइस लेंगे। ये इसको नीट करते हुए हम इसको बहुत अच्छा सा आप करेंगे। इसको नीट और फाइल पेपर रखेंगे। इस फाइल पेपर का ये फ़ायदा है कि आपको खोल के चेक नहीं करना पड़ता। आप ऐसे ही देख सकते हैं कि आपके कलर का लेवल कहाँ तक पहुँच, क्योंकि मुझे अपना लेवल 10 से तक लेके जाना था। और ये फाइल पेपर बहुत बेस्ट रहती हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा हीट प्रूफ है, बिल्कुल भी बाल कूल नहीं होते। बाज़ लोगों का ख़्याल है कि इसमें उतनी हीट नहीं होती जैसे दूसरी फाइल पेपर सिल्वर फाइल पेपर में होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इसमें भी बहुत बहुत ज़बरदस्त हीट होती है। मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि इसमें बालों की हीट नहीं है, और मैं जौन सा लेवल चाहती हूँ मेरा आता है, और बेहतरीन हीट होती है। मिक्सिंग आपकी जो आप कलर मिक्स करते हो मसला उसमें आपका आता है। जी, नेक्स्ट मैंने पूरी फाइल ली, और उसको फुल हम लोग अच्छा सा कलर लगाएंगे भर के, ताकि कहीं भी हमारे बालों में कलर मिस ना हो जाए और वो हमारा पैच ना बन जाए। जब ये क्राउन एरिया में मैंने जो शॉर्ट सेक्शन लिया था, अब उस पर मैंने फाइल लगा ली। फ्रंट पे हमारा फोरहेड का सारा कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये मैं साइड पे रखते हुए फोरहेड का करती हूँ। जब ऐसी स्टिक नीचे आती है तो बहुत ही खूबसूरत उनकी लुक आती है। जी, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम लेंगे फाइल पेपर की तरह। फाइल पेपर पे रखेंगे स्लाइसिस में हम लेंगे। जी, अब वो मेरा कंप्लीट हो गया। मैं फ्रंट पे आ गई हूँ A to Z पार्टीशन पे। यहाँ पे इनके बहुत ही बेबी हेयर है, तो बहुत एहतियात के साथ हमने स्टेप निकाल के उसको बड़ी अच्छी सी नीट सी इसकी स्टिक लेनी है। यहाँ पे आपको बहुत एहतियात से और अच्छे से स्टिक निकालनी होती है, क्योंकि ये फ्रंट है आपका। अगर यहाँ से आप मिस्टेक कर देंगे तो वो बहुत ही गंदी लुक आती है। और हमेशा तकरीबन हर क्लाइंट के फ्रंट पे बाल बहुत बेबी होते हैं, जिसकी वजह से वो गंदी सी लुक आती है। और यहाँ पे हम बहुत अच्छा सा जो है ना इसको नीट एंड क्लीन काम करेंगे, ताकि उनकी फर्स्ट लुक उनकी खूबसूरत आए।
जी इसी तरह नेक्स्ट स्टेप निकाला, उसके मैंने ये देखिए जी स्टिक निकाली और उसमें अच्छी सी प्रोडक्ट निकाली। इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट कर रही हूँ और बहुत अच्छा आपने इसको ब्रश को टाइट हाथ से आपने कलर अप्लाई करना है। जी ये देखिए तब तक मेरी फाइनल जो है ना मुझे 10 का लेवल आ गया है फ्रंट पे। और जैसे जैसे आप देखें कि काम के साथ आप चेक करते जाएँ, जौन सी आपकी स्टिक पे कलर आ गया आप उसको नीट कर लें, देख लें, आपको फ़ौरन पता चल जाता है। जी अभी बस एक ही स्टिक मेरी हुई थी, उसको मैंने खोल लिया। अब हम दूसरी साइड पे आ गए हैं, फ्रंट पे 8 टू 8 पे, और यहाँ पे भी नीट सा स्टेप निकाल लें और उसको ये देखिए कितने दरमियान से खाली है इनका बिल्कुल हेयर ना। और इसको लेकिन इसी तरीके से हम लेंगे जो फील भी ना हो कि यहाँ पे स्पेस है बालों की, और अच्छी से तरीके से हम इसको लेंगे। जी नीट किया, फाइल रखी एंड देन जो है ना उसको हमने अच्छा सा कलर अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग के साथ बालों पे अच्छा सा ब्रश लगाते हुए, ताकि कोई भी बालों में ऐसी जगह ना रहे जहाँ पे हमारा कलर अप्लाई ना हो। और उस पर अच्छा सा कलर अप्लाई करने के बाद उसको हम फाइल पेपर बंद कर देंगे। आप बगैर खुले भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया, हमने नेक्स्ट स्टेप लिया और उसमें से फाइल पेपर निकालने से पहले स्टिक निकाली, फाइल पेपर रखा, देन उस पर कलर अप्लाई किया। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दिखाने की कोशिश इसलिए करती हूँ कि बार बार ज़ाहिर है वो एक ही स्टेप होता है लेकिन दिखाना पड़ता है। बाज़ ऐसे क्लाइंट होते हैं, ऐसे मेरे ये यूट्यूबर हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम देखना होता है तो उनके लिए इजी हो। ये देखें जी अब हमारा जो है ना कलर आता जा रहा है और उसको मैं फिंगर टिप के साथ नीट करके छोड़ रही हूँ। और इसी तरह आप भी इसको खोलते जाएं, देखते जाएं, जो आपका हो जाता है उसको आराम से फिंगर टिप के साथ नीट कर लें। इससे भी कलर काफ़ी ज़्यादा रुक जाता है, क्योंकि मैंने ब्राउन में जाना है और सिल्वर में जाना है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। जी अब हम नेक्स्ट आगे नेप एरिया पे भी इसी तरह मैंने अपनी टेल कॉम के साथ इनकी स्टिक निकाली और फाइल पेपर रखा और देन उसको कलर अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं अब जो कलर मिक्सिंग है जो आपको बता चुकी हूँ, उसमें मैंने 40 वॉल्यूम यूज़ किया था। पता नहीं पहले मैं बताया कि नहीं बताया, बहरहाल अब मुझे ज़हन में आया तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इन पे जो मैंने कलर मिक्स किया है वो 40 वॉल्यूम के साथ किया है, और उसके बाद एंड पे मैंने जो है इन पे 20 वॉल्यूम के साथ इनका सिल्वर कलर वो अप्लाई किया। उससे बहुत ही खूबसूरत कलर मेरे बालों का आ गया। ये देखिए जी अब फिर मैंने उसी तरह नेक्स्ट स्टेप पकड़ा और इसमें नेक्स्ट जो मैंने फ़ाइल लेनी है उसको मैंने साइड पे कर दिया। अच्छा सा कैच करें बालों को, ताकि जब आप कलर अप्लाई, देखिए मैं अकेले ही काम करती हूँ, डाई के जब काम करती हूँ आप देखिए मैं अकेले ही काम करती हूँ और ख़ुद ही इसको हैंडल करती हूँ। सिर्फ ये है कि अच्छे से सेक्शन आप करें और आपको अच्छे से बालों को कैच करें तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे। ये देखिए साथ साथ देख रहे हैं कि मैं साथ साथ उसको कवर कर रही हूँ। अब मैं फ्रंट से चेक करने लगी थी। जी नेप एरिया मेरा मुकम्मल होते ही मेरी इस साइड के बाल भी मेरे हो गए। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी मिक्सिंग अच्छी है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल पैच के बगैर आता है। कहीं से अगर आपको लगे कि यहाँ पे कलर मेरा मिस हो गया, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे उसको दोबारा खोल के तो सब ब्रश के साथ ब्लेंडिंग करें। जैसे ये देखिए मैंने इसको खोला, ब्लेंड किया और इस फाइल पेपर को मैंने दोबारा रैप कर दिया, छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं बाकी खोलूँगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो भी क्लियर हो जाएगा बाकियों के साथ। देखें जी इसका भी मुझे नीचे से लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पे इनका पहले कलर था वहाँ पे थोड़ा सा वो टाइम ले रहा है बाज़ जगह पे, तो ऊपर से जो इनके वर्जन हेयर वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसलिए मैं उसी के साथ ही जो मैंने पहले मिक्स किया हुआ है उसी के साथ इनका दोबारा कर देती हूँ, कलर अप्लाई कर देती हूँ। क्योंकि जो जब हमारा कलर पड़ा होता है तो उस वक़्त उसका ये होता है कि कलर की स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे 40 वॉल्यूम है तो उसमें 20 वॉल्यूम की उसकी रह जाती है स्पीड कह लें। तो ये देखिए अब एंड पे इनका भी मैंने बताया ना, इनके एंड पे जो पहला कलर था उस पे थोड़ा सा मुझे कॉपर सा फील हो रहा है हल्का सा, तो मैं उसको दोबारा लगा रही हूँ ताकि वहाँ पे मेरा जो है ना वो इक्वल कलर आ जाए।
जितना अच्छा रिज़ल्ट आप इस टाइम ले सकती हैं बाद में नहीं ले सकती। ये 100% रिज़ल्ट आपने इधर से लेना होता है और फिर बार हमने इसको मज़ीद लाइट करने के लिए हमने कलर दूसरा अप्लाई करना होता है। जी दूसरा सॉरी मैं ये बताना भूल गई कि सबसे पहले आप हीट प्रोटेक्टर स्प्रे ज़रूर यूज़ करें। हीट प्रोटेक्टर स्प्रे यूज़ करें, उसके बाद उसको थोड़ा सा ड्राई होने दें, फिर उसके बाद देन आप जो है कोशिश करें कि नेचुरल एयर से ये ड्राई हो जाए और उसके बाद आप सेशन करें। सेशन के बाद जो है ना आप उसको स्टेक शुरू करें और जब आपने वॉश करने हैं उस वक़्त भी आपने इसी तरह करना है कि आपने इसको शैम्पू किया, कंडीशनर किया और उसके बाद हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई करें। उसके बाद आपने जब आप दोबारा आपने ये शुरू करना है बालों की सेटिंग, तब फिर हीट प्रोटेक्टर स्प्रे यूज़ करें ताकि बालों में जो आयरन यूज़ हो बाल डैमेज ना हो। और बहुत ज़्यादा कोशिश करें हीट ड्राई से बाल फुल हीट ना करें। एक ब्लो ड्राई जब हम करते हैं इस वक्त ख़ुसूसी जब हम बालों की ये स्टिकिंग के बाद कोशिश करें कि ज़्यादा हीट के साथ बाल ड्राई ना करें। नॉर्मल हीट पे बालों को ब्लो ड्राई करें। और जब आप रूटीन में आपको ऑयलिंग करनी चाहिए बालों की केयर के लिए। जी देखिए मैं स्टेप बाय सारे खोल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने खोला और थोड़ा सा पार्ट आपको वॉश करते हुए दिखा रही हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत इसमें वो हमारी कलर नज़र आ रहा है। अभी लाइट का इफेक्ट आ जाता है कहीं से लाइट एंड डार्क, लेकिन इसकी इनकी बहुत ही जहाँ पे लाइट आती है वहाँ पे कलर ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। जी ये देखिए मैं इनका अब ये वॉश करने के बाद ट्रीटमेंट यूज़ कर रही हूँ। ट्रीटमेंट करने के बाद मैं इनका हीट प्रोटेक्टर स्प्रे यूज़ किया। अब आयरन के साथ सिर्फ एंड पे मैं इनके वेव दे रही हूँ और जैसे इनकी कटिंग है उसी के साथ मैं इनका ये सेटिंग दे रही हूँ। इनकी कटिंग की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। ये देखिए जी मेरी फ़ाइनल लुक, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। इसमें मैंने वॉश करने के बाद मैंने फिर इनका सिल्वर कलर अप्लाई किया 20 वॉल्यूम के साथ। फिर मैंने इनके शैम्पू कंडीशनर और ट्रीटमेंट यूज़ किया और सेटिंग से पहले मैंने फिर हीट प्रोटेक्टर इनका जो है ना स्प्रे यूज़ किया। फिर इनकी आयरन के साथ मैंने सेटिंग की। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।